दुनिया के ऊर्जा बाजार में जल्द ही एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक ऐसा भू राजनीतिक बदलाव जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देगा। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने तेल उत्पादक देशों के सबसे ताकतवर समूह ओपेक से बाहर निकलने का मन बना लिया है। यह सिर्फ एक डिप्लोमैटिक फैसला नहीं है, इसकी लहरें मिडल ईस्ट से उठकर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था तक पहुंचने वाली है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में इस पूरी तस्वीर को करीब से समझते हैं। सीधे 1 लाख करोड़ रुपए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो अनुमानित सालाना बचत है जो इस एक वैश्विक फैसले के कारण सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के एक हिस्से में लिया गया निर्णय हजारों किलोमीटर दूर इतना बड़ा आर्थिक प्रभाव कैसे डाल सकता है। यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम इस विषय को 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले यूएई का ये ऐतिहासिक फैसला, फिर ओपेक छोड़ने के कारण, तेल की गिरती कीमतें, भारत का आर्थिक फायदा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बाईपास करने की रणनीति और अंत में इसका घरेलू राजनीतिक असर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने 59 साल पुराने एक मजबूत गठबंधन को तोड़ने की नींव रख दी है। हमारे पास जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो इस पूरी कहानी की एकदम साफ तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएई 1 मई 2026 से ओपेक से बाहर निकलने की पूरी तैयारी कर चुका है। मतलब लगभग 6 दशकों का साथ अब खत्म होने जा रहा है। और देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई के पूरे गणित को बदल कर रख देगी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ओपेक आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ओपेक तेल उत्पादक देशों का एक कार्टेल यानी सिंडिकेट है। इसका काम बाजार में तेल की सप्लाई को कृत्रिम रूप से रोककर या कम करके रखना है ताकि दुनिया भर में तेल की कीमतें हमेशा ऊंची बनी रहें। इस बात को लेकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन की काफी आलोचना भी हुई है। और यहीं से हमारा अगला सवाल उठता है, आखिर यूएई ओपेक से बाहर क्यों आना चाहता है? ऐसा क्या हुआ कि बात ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गई? यहाँ एक आंकड़ा सबसे ज्यादा दिलचस्प है, 60 से 70%। जरा सोचिए, यूएई ने हाल के वर्षों में अपना तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन ओपेक के कड़े नियमों और कोटे के कारण यूएई अपनी कुल क्षमता का केवल 60 से 70% ही इस्तेमाल कर पा रहा था। जाहिर है, कोई भी देश इतने भारी निवेश के बाद अपनी क्षमता को इस तरह दबाकर रखना नहीं चाहेगा। ये स्थिति यूएई की रणनीति में आए बदलाव को बहुत शानदार ढंग से दर्शाती है। ओपेक के अंदर रहने का मतलब था एक प्राइस सेफ्टी रिंग में रहना, यानी भले ही कम तेल बिके लेकिन कार्टेल कीमतें गिरने नहीं देगा। लेकिन अब यूएई की सोच बदल चुकी है। ओपेक से बाहर आने का सीधा मतलब है अपने पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना और ऊंचे दामों के बजाय अधिक वॉल्यूम में तेल बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाना। खैर, बात सिर्फ मुनाफे की नहीं थी। पिछले 2-3 सालों से ओपेक की बैठकों में सऊदी अरब और यूएई के बीच उत्पादन कोटा बढ़ाने को लेकर तीखी बहस होती रही है। और तो और, जब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में यूएई की सप्लाई पर संकट आया तो उसे ओपेक से वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। इससे यूएई को ये साफ हो गया कि कार्टेल सुरक्षा से ज्यादा सिर्फ तेल की राजनीति को तरजीह दे रहा है। इन सारे विवादों का नतीजा ये है कि यूएई अब स्वतंत्र रूप से काम करेगा, और इससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई और डिमांड का समीकरण कैसे बदलेगा, आइए वो देखते हैं। जैसे ही यूएई ओपेक से बाहर आकर अपनी पूरी क्षमता से तेल बेचेगा, खुले बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी। ओपेक के लिए अब कीमतों पर अपनी पकड़ बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सीधा सा इकोनॉमिक्स है, सप्लाई बढ़ेगी तो दाम गिरेंगे। अनुमान है कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में 5 से 10 डॉलर प्रति बैरल तक की बड़ी गिरावट आ सकती है। और ग्लोबल मार्केट में होने वाली इसी गिरावट से शुरू होता है भारत का आर्थिक फायदा। ये हमारे लिए किसी विंडफॉल या लॉटरी से कम नहीं है। अगर हम अप्रैल महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल भारत के लिए रूस 38% के साथ सबसे बड़ा सप्लायर है। उसके बाद इराक 24% और सऊदी अरब 15% पर हैं। अभी यूएई का हिस्सा करीब 10% है। लेकिन याद रखें, ये तब है जब यूएई ओपेक के कोटे से बंधा है। एक बार ये बंदिश हटी तो ये चार्ट पूरी तरह से बदल सकता है।
इस चार्ट का बदलना हमारे लिए इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि भारत का सालाना तेल आयात बिल लगभग 140 अरब डॉलर का है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो हर साल सिर्फ ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश से बाहर चला जाता है। तो गणित कुछ इस तरह है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 की कमी आती है तो भारत को सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, अगर यूएई के इस कदम से कीमतें $5 से $10 तक गिरती हैं तो ये सीधे सीधे 50,000 करोड़ से लेकर 1,00,000 करोड़ रुपए तक की भारी सालाना बचत बन जाती है। और फायदे की बात सिर्फ ग्लोबल प्राइस ड्रॉप तक ही सीमित नहीं है। ओपेक से आज़ाद होने के बाद यूएई पूरी तरह से अपनी मर्जी का मालिक होगा। भारत जैसे अहम रणनीतिक साझेदार को लुभाने के लिए यूएई खास डिस्काउंट और लचीले पेमेंट की शर्तें भी ऑफर कर सकता है। इससे सऊदी अरब और रूस पर हमारी निर्भरता भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कीमतों से इतर एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सप्लाई की सुरक्षा। चलिए देखते हैं कि हॉर्मुज़ को बाईपास करने की नई रणनीति कैसे काम करेगी। ये रणनीति अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। आमतौर पर तेल व्यापार हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो अक्सर भू राजनीतिक तनावों का केंद्र रहता है। लेकिन यूएई का नया प्लान एकदम अलग है। अबू धाबी के हबशान से कच्चा तेल निकलेगा, फिर पाइपलाइन के जरिए हॉर्मुज़ को बाईपास करते हुए सीधा फुजेरा बंदरगाह पहुंचेगा और वहां से जहाज़ों के जरिए महज 3 से 4 दिन के भीतर तेल सीधे भारत के पश्चिमी तट पर, एकदम सुरक्षित और तेज। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इन बड़े बदलावों के बीच आइए एक नज़र डालते हैं हमारी घरेलू राजनीति और स्थानीय प्रतिक्रियाओं पर। हमारी स्रोत रिपोर्ट में घरेलू राजनीतिक चर्चाओं का भी जिक्र है। एक तरफ विपक्षी नेता राहुल गांधी का वो दावा है जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मिली राहत खत्म हो गई है और 29 अप्रैल के चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसके ठीक बाद पेट्रोलियम मंत्रालय का आधिकारिक स्पष्टीकरण भी आया है। जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल सरकार के पास पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिपोर्ट इन दोनों पक्षों को सामने रखती है, जो हमें इस विषय पर देश के अंदर चल रही चर्चा का एक पूरा नजरिया देता है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब यूएई जैसा एक प्रमुख खिलाड़ी प्राइस कंट्रोल की जगह वॉल्यूम और अपनी क्षमता को चुनता है, तो भविष्य में ओपेक जैसे शक्तिशाली कार्टेल्स का क्या होगा? क्या दुनिया अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है जहां बाजार की असली ताकतें सिंडिकेट के फैसलों पर भारी पड़ेंगी? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बड़े बदलाव पर नजर बनाए रखिएगा।